हेलो गाइस, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मई मंथ के करंट अफेयर करेंगे। ये हमारे मई मंथ के करंट अफेयर्स हैं। इसमें हम आज पर्सनली न्यूज करेंगे और साथ में स्टेट से न्यूज करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि सीडीएस, एनडी और सीएपीएफ में आपके पास करंट अफेयर्स के काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सिंपल टर्म्स में इनको डिस्कस करेंगे। पर्सनली न्यूज में किसी पर्सन को लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है वो देखेंगे, और कोई स्टेट न्यूज में जैसे वहां की किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है या वहां पे कोई और एक्टिविटी हुई है, वो सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो चलिए जी, करते हैं करंट अफेयर्स को स्टार्ट। सबसे पहले, मेघालय इज सेट टू गेट इट्स फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ, ईदा शीशा नौगरंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है बंधु लोग, इसको देख लेना, ये करंट अफेयर पूछा जाएगा। मेघालय को फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फर्स्ट विमेन मिली है ईदा शीशा नौरंग के रूप में। तो ये ईशा शीशा नौरंग जो होंगे, ईदा शीशा नौरंग, ये फर्स्ट विमेन पुलिस चीफ होंगे मेघालय के। हु सक्सीड्स लज्जा राम बिश्नोई। ये असम मेघालय 1992 कैडर आईपीएस ऑफिसर है, और ये खासी कम्युनिटी है मेघालय की, थ्री मैट्रिलिनियल एथनिक ट्राइब्स, उनसे ये बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया मेघालय के फर्स्ट वुमेन डीजीपी होंगे ईदा शीशा नौगरंग। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जो फर्स्ट वुमेन थे जो डीजीपी बने थे वो थे कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो उत्तराखंड में बने थे 2004 में। ये याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ डीजीपी इन इंडिया, ये उत्तराखंड के डीजीपी बनाए गए थे। मेघालय के जो फर्स्ट वुमेन डीजीपी हैं वो है ईदा शीशा नौगरंग। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन फुटबॉल आइकन एंड कैप्टन ऑफ नेशनल टीम सुनील छेत्री हैज अनाउंस्ड हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल। तो भाई, इंडियन टीम के कैप्टन थे जो नेशनल टीम के, और इंडियन फुटबॉल आइकन काफी फेमस है सुनील छेत्री। उन्होंने क्या किया है, अनाउंस किया उनका डिसीजन कि वो रिटायर होंगे इंटरनेशनल फुटबॉल से। अगर मैं बात करूं, 150 इंटरनेशनल अपीयरेंस में उनके 94 गोल्स हैं, और ये वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर हैं। इनके आगे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर उसके दूसरे नंबर पे हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। तो ये तीसरे नंबर पे हैं। इनके अवार्ड्स की भी लिस्ट देख लेते हैं। अर्जुना अवार्ड मिले इनको 2011 में, पद्मश्री अवार्ड मिले इनको 2019 में, और खेल रत्न अवार्ड मिले इनको 2021 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, एड वाइट, अमेरिका फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट। तो भाई, ये अमेरिका के फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट थे। ये फाइनली रॉकेट स्पेस में जाएंगे 60 साल बाद, फ्लाइंग विद जेफ बेजोस रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसके साथ ये स्पेस में जाएंगे एड वाइट। क्या हुआ था, ये 60 में 1960 में सिलेक्ट हुए थे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, बट इनको इनके कलर के कारण, इनका जो स्किन टोन है वो काफी ब्लैक है, रेसिज्म के कारण इनको मना कर दिया गया था ले जाने से। तो इनको अब दोबारा क्या किया गया है, ये जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के साथ स्पेस में जाएंगे। एड डवाइट, अमेरिका फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास गोपी थोताकुरा, एंटरप्रेन्योर एंड पायलट। ये भी फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं। ये भी जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन का एक हिस्सा है। अभी हमने बात की थी एड डवाइट की, और ये भी क्या है, उसी जो 6 क्रू मेंबर्स टीम है उसमें गोपी थोटाकुरा, ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट होंगे, ये भी शामिल है। अगर मैं बात करूं, और ये सेकेंड इंडियन होंगे स्पेस में जाने वाले। इनसे पहले फर्स्ट इंडियन है विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो 1984 में गए। जो NS-25 मिशन है, ये लॉन्च साइट से टुक ऑफ करेगा, वेस्ट टेक्सास में है वो ब्लू ओरिजिन अनाउंस, जहां से ये अनाउंस हुआ था। तो जो ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन है, ये जेफ बेजोस की कंपनी है जो क्या करेगी, 6 क्रू मेंबर्स को स्पेस में लेके जाएगी, और उसमें एक इंडियन भी है, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्टर गोपी थोटाकुरा। एडवाइट भी हमने देख लिया, और गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट आ जाइए, इन एन यूजुअल मूव the appointment committee of cabinet granted 1 month extension in tenure to chief of army staff general Manoj Pandey beyond his retirement date to 30 June 2024। जो हमारे आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं COAS जनरल मनोज पांडे, उनकी जो रिटायरमेंट डेट थी उसको 1 मंथ के लिए उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। अब वो 30 जून
2024 तक COAS रहेंगे, उसके बाद वो रिटायर होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन IVMA अनाउंस डॉक्टर कृष्णा M एला जो को फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है भारत बायोटेक के, उनको नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है फॉर अ 2 ईयर पीरियड फ्रॉम अप्रैल 2024 टू 2026। तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने अनाउंस किया है डॉक्टर कृष्णा M एला को, जो फाउंडर को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है भारत बायोटेक के, उनको नया प्रेसिडेंट बना दिया है। Ella takes over the presidency from Adhar C. Poonawalla, who held the post from 2019 to 2024। याद रखिएगा डॉक्टर कृष्णा M. एला। नेक्स्ट आ जाइए राकेश रंजन, 1992 के बैच के IAS ऑफिसर हैं जो मणिपुर कैडर से हैं, उनको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC के चेयरमैन बने हैं राकेश रंजन। याद रखिएगा बंधु लोग ये भी यहाँ। World Organization for Animal Health WOAH elected his new Director General Dr. Emma Newley Sobiran for a 5-term year 2024 to 2029। नाम याद रखिएगा भाई ये, तो ये क्या होंगे, WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के क्या बने हैं, ये नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। नाम से ही याद रखिएगा, पेपर में आप जब भी नाम देखोगे मैं क्या पता है आप इजीली आंसर कर दोगे। नाम काफी खतरनाक है भाई, याद रखना है, बस रट्टा नहीं मारना, देखना देखना आप। नेक्स्ट आ जाइए, यहीं पे हमारे पर्सनली न्यूज खत्म हो चुके हैं, बहुत ही सिंपल था, कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसमें आप पजल हो। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास स्टेट्स इन न्यूज। केरला इज ऑन हाई अलर्ट एज वेस्ट नील वायरस केसेस रिपोर्टेड फ्रॉम कोझिकोड। केरला हाई अलर्ट पे है क्योंकि वहां पे वेस्ट नील वायरस के केस रिपोर्ट किए गए हैं कोझिकोड, थिरुसर और मल्लापुर में। जो ये वेस्ट नाइल वायरस है, ये एक मॉस्किटो बॉर्न आर्वो वायरस है जो फैमिली से फ्लाविविराइडे फैमिली से बिलोंग करता है। तो भाई ये काफी ज्यादा वहां पे हाई अलर्ट पे है केरला, वहां पे वेस्ट नाइल वायरस के केस रिपोर्ट किए गए हैं। ये एक मच्छर के काटने से हो रहा है, ठीक है जी। इट ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन, हॉर्सेज एंड अदर मैमल्स। ये क्या हो रहा है, ये जो वायरस है ये मेंटेन किया जा रहा है नेचर इन अ साइकिल इन्वॉल्विंग ट्रांसमिशन बिटवीन बर्ड्स एंड मॉस्किटोज। जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनसे हम ये मॉस्किटोज क्या हो रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं, और मॉस्किटो के काटने के कारण ये पर्सन टू पर्सन फैल रहा है ये वायरस। बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटोज। The scariest part of the disease is that no vaccination specific to West Nile virus is available yet। तो भाई केरला हाई अलर्ट पे है क्योंकि वहां पे वेस्ट नाइल वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कोझिकोड, थिरुसर और मल्लापुर में। ये जो वायरस है एक मच्छर है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, उसके काटने के कारण पर्सन टू पर्सन फैल रहा है, और इससे ह्यूमन सोर्सेज अदर मैमल्स भी इन्फेक्टेड हैं ये वायरस से। ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनसे ये मॉस्किटो में आया, अब आगे ये फैल रहा है, और इसकी अभी तक इस डिजीज की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बनी हुई है वेस्ट नील वायरस की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, मणिपुर गवर्नमेंट हैज अलॉटेड 30 एकर्स ऑफ ग्रासलैंड एट लैम्फिलेट इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड पोलो पोनीस। पोलो पोनीस जो है ये एक हॉर्स की एक आगे किस्म है, ठीक है जी, एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये पोलो पोनीस, आल्सो नोन एज द मीटी सैगोल। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, आपको ये फोटो देखने को मिल रही है, तो ये है पोनी पोलो, पोलो पोनीस, जिसे मीटी सैगोल भी बोला जाता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इनके लिए 30 एकड़ की एक ग्रासलैंड क्या की गई है, अलॉट की गई है लैम्फेलेट इम्फाल में। तो क्या है ये, ओरिजिनल पोलो पोनी है ये, ट्रेडिशनल सैगोल कांजी स्पोर्ट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर की स्पोर्ट्स है सैगोल कांजेई, जो पोलो नहीं है उसी का ये एक आगे ये स्पोर्ट है वैसी है। तो ये वहां की ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, वहां पे ये जो हॉर्स है पोलो पोनीज, इनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे। तो ये क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसके लिए क्या किया मणिपुर गवर्नमेंट ने, 30 एकड़ का एक ग्रासलैंड को क्या किया गया, अलॉट किया गया, जहां पे ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। The Food and Agriculture Organization publication on the World Watch list on domestic animal diversity has also listed it as an endangered species। तो क्या किया गया इसको, ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन के द्वारा वर्ल्ड वॉच लिस्ट है जो डोमेस्टिक एनिमल डाइवर्सिटी की, उसमें भी एंडेंजर्ड एनिमल कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। मणिपुरी पोल्ट्री इज वन ऑफ द इंडिया 7 ऑफिशियल हॉर्स ब्रीड्स।
जो इंडिया की 7 ऑफिशियल हॉर्स ब्रीड्स हैं, ये उनमें से एक है मणिपुरी पोलो। याद रखिएगा, बस यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, जो मितिस सैगुल पोलो पोनीस हैं, उनके लिए 30 एकड़ ग्रासलैंड को प्लॉट किया गया है लामफेलफेट इम्फाल में मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इनको बचाया जा सके। ये अभी हमारे एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये एनिमल्स को रखा गया है, पोलो पोनीस को। नेक्स्ट आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द राजस्थान गवर्नमेंट टू शटर 68 माइंस ऑपरेटिंग विद इन 1 किलोमीटर पेरिफेरी ऑफ द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ द सारिस्का टाइगर रिजर्व। जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है, उसकी जो एक पेरिफेरी के ऊपर 1 किलोमीटर के विद इन जो भी माइंस हैं, उनको बंद करने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया राजस्थान गवर्नमेंट। तो ये मान लो कि हमारा जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है, इसकी जो पेरीफेरी पे माइंस हैं विद इन 1 किलोमीटर, उन माइंस को क्या किया गया, ऑर्डर किया गया उनको बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, राजस्थान गवर्नमेंट को ये दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉन्च द पिरुल लाओ पैसा पाओ इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। He urged the people to actively participate in the campaign to prevent forest fires. तो भाई उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने स्कीम लॉन्च की है पिरुल लाओ पैसा पाओ। ये हमारे जो वहां पे ट्रीज हैं कॉनिफरस ट्री, उनके जो पत्ते हैं, उनके लिए ये चलाया गया है, क्योंकि आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं वो। तो उसके लिए यहाँ पे कंपेन चलाया गया है, कंपेन कि पिरुल लाओ पैसा पाओ, ये स्कीम वहां पे चलाई गई है। तो डायरेक्ट मनी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, मणिपुर गवर्नर अनुसुईया उकेई लॉन्च द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। तो मणिपुर के गवर्नर जो अनुसुईया उकेई हैं, उनके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है, एक इनिशिएटिव स्कूल ऑन व्हील्स। इसमें क्या होएगा, स्कूल बस जो एक लाइब्रेरी, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स आइटम्स के साथ इक्विप होगी, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या करेगी, कैंप्स लगाएगी, कंपनीड बाय अ टीचर। एक स्कूल बस होगी जिसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स आइटम्स होगी, वो विजिट करेगी अलग अलग कैंप्स, अकम्पनीड बाय अ टीचर। ये मणिपुर का इनिशिएटिव है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन एयरफोर्स Mi-17V5 हेलीकॉप्टर वाज डिप्लॉयड टू एक्सटिंग्विश द रेजिंग फॉरेस्ट फायर इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तभी हम करके हटे हैं पीछे, ठीक है जी। पिरुल लाओ पैसा पाओ स्कीम, उसी में जो हमारे जंगलों में वहां पे उत्तराखंड में आग लगी हुई है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे M117V5 हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया गया है, ताकि वहां पे वो आग को बुझा सके। द हेलीकॉप्टर यूज्ड अ बम्बी बकेट। बम्बी बकेट ये काफी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है बम्बी बकेट को। इसको क्या बोला जाता है, हेलीकॉप्टर बकेट भी बोला जाता है, हेली बकेट। तो ये देखो, मैंने आपको फोटो दिखाई है यहाँ पे, ये है हमारी बम्बी बकेट। क्या किया जाएगा, भीमताल जो लेक है हमारी, उससे पानी उठाया जाएगा और यहाँ पे आग बुझाने के काम आएगा। ये बम्बी बकेट 1983 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और ये कैनेडियन डॉन आर्ने ने क्या की गई थी, इन्वेंट की गई थी उनके द्वारा। तो यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है, उत्तराखंड में जो आग लगी हुई है जंगलों में, उसको बुझाने के लिए V5 हेलीकॉप्टर M117V5 हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया गया है, जो क्या करेगा, बम्बी बकेट से वहां पे आग बुझाएगा, भीमताल लेक से ये पानी उठाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, एनुअल वाटर होल सेंसस। ये एनुअल वाटर होल सेंसस है, इसमें क्या किया जाता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंसस है। इसमें वाटर होल मेथड समर कंडक्टेड किया जाएगा नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर में। तो क्या होएगा, जहां पे हमारा पानी होएगा, वहां पे ये सेंसस इकट्ठी की जाएगी कि कितने जानवर की गिनती की जाएगी, सेंसस की जाएगी उनकी। तो वहां पे पाया गया है कि 64 जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, वो वहां पे पाए गए हैं। आप फोटो देख रहे हो, तो इस सेंसस में पाया गया है कि जो हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स थे, वो उनकी गिनती 64 वहां पे पाई गई है। इनको गोडावन भी बोला जाता है, और ये फर्स्ट टाइम देखे गए हैं वहां पे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारी। दोस्तों ये थी हमारी स्टेट से न्यूज और पर्सन न्यूज। काफी इंपॉर्टेंट इसमें से करंट अफेयर हमारे बन सकते हैं, और ये कुछ ज्यादा दिक्कत वाले या खतरनाक करंट अफेयर्स नहीं थे, बहुत ही सिंपल करंट अफेयर्स है जो इजीली आप कवर कर पाओगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आगे आपका काम है वीडियो को और फैलाना, शेयर करना। जो भी बंधु आपका तैयारी कर रहा है, प्लीज वहां पे उनके तक ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।